सो हाय एवरीवन। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ एक इंटरव्यू में क्या हुआ। तो मैं एक बीटेक स्टूडेंट हूँ। नॉट बीटेक स्टूडेंट, आई एम मतलब मेरी बीटेक कंप्लीट हो चुकी है। एंड मैं एक जॉब ढूंढ रही हूँ अपने लिए। ठीक है, तो मैं टिल लास्ट ईयर आई वॉज डूइंग अ जॉब एंड ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज मैंने वो छोड़ दी थी। एंड अब मैं फिर से एक जॉब ढूंढ रही हूँ। सो मतलब मैं काफ़ी कंपनीज में अप्लाई कर रही हूँ अभी, गुड़गांव की, बेंगलोर की। तो ऐसे ही मुझे एक एचआर का कॉल आता है एक दिन। तो वो मुझे मतलब सो देयर वॉज अ टेस्ट। ठीक है, तो ओए देना था मुझे। ठीक है, तो उस ओए में ना ऐसे क्वेश्चंस थे, मतलब एक्चुअली एचआर का कॉल मुझे बाद में आया था। पहले तो मुझे मेल पे ओए आया था डायरेक्टली। ठीक है, तो हुआ यूँ कि मैं उस दिन थोड़ी थकी हुई थी एंड मैंने कहा पता नहीं कौन सी रैंडम कंपनी का ओए है ये, मैंने तो कंपनी भी कभी नहीं सुनी थी। तो ओए में कुछ ऐसा था कि कुछ 30 40 50 MCQs थे। एंड वो कुछ सी शार्प के टॉपिक से थे एंड कुछ रैंडम MCQs नहीं होते जो ओएस में डाल दिए जाते हैं, वैसे कि ट्रेन इतनी स्पीड से मूव कर रही है, ये है वो है, ऐसे का कुछ था वो MCQs थे। तो ना, और वो आपको मतलब कुछ 70 मिनट्स का टाइमर था कि हमें वो 70 मिनट्स में करना है। तो मैंने रात को देखी ये ईमेल कुछ अराउंड 9 10 बजे। ठीक है, तो मुझे वहाँ पे ये भी नहीं मेंशन था कि आप ये टेस्ट को कब तक कर सकते हो, मतलब इसकी विंडो क्या है। तो मेरा आई वॉज लाइक टायर्ड, अ लिटल बिट टायर्ड। तो मैंने कहा यार अब इसकी विंडो भी नहीं पता, तो अभी खोल के अभी कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, रात के 10 11 बजे मैं बैठी एंड बैठने के बाद और आपको तो पता ही होगा कि ये जो ओएस होते हैं, मतलब मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलूँगी। ठीक है, आपको पता ही होगा कि ये जो ओएस होते हैं कंपनीज के, ये ऑलमोस्ट हर एक इंसान चीटिंग मार के देता है। शायद कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट टॉपर टाइप लोग होंगे तो जो बहुत ऑनेस्टली देते होंगे या जिनको सब आता होगा, बट मैं तो उनमें से नहीं हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली आई वॉज यूजिंग AI इन दैट टू सॉल्व द MCQs। ठीक है, तो क्या होता है कि मैंने वो टेस्ट खोला, उसमें कुछ 50 MCQs थे। तो 70 मिनट का टाइम था। तो मैंने क्या किया, मैंने फटाफट फ़ोन यूज़ करा अपना और मतलब उस टेस्ट में कोई कैमरा वगैरह भी नहीं ऑन था, बस टेस्ट ही था सिंपल। ठीक है, तो मैंने आई जस्ट कॉपीड फ्रॉम द AI। ठीक है, तो और मेरा वो 20 मिनट में टेस्ट हो गया। अब ये तो मेरे दिमाग में भी आई थी बात कि अगर मैं जल्दी सबमिट कर दूंगी फिर तो बिल्कुल ही चीटिंग लगेगी। ऑल्दो उनको भी पता ही होता है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो पर मैंने कहा यार जो लगता है लगने दो। ठीक है, क्या होगा, नहीं लेंगे, नहीं सिलेक्ट करेंगे मेरे को आगे के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने वो सबमिट कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है कि और जिस हिसाब से मैंने वो टेस्ट दिया था ना, मैंने उम्मीद छोड़ी हुई थी, क्योंकि एक तो बहुत सारे क्वेश्चन सही हो सकते थे उसमें, वो भी 20 मिनट में। तो मेरे को था कि ये थोड़ा सा ना सही ऑब्वियसली नहीं दिखेगा तो वो नहीं ही कंसिडर करेंगे मेरे को। तो हुआ क्या कि मैं तो वो दे के भूल चुकी थी। तो मेरे को एक दिन HR का कॉल आता है कि हाय लहर, ऐसे आपने टेस्ट दिया था। तो मैंने कहा हाँ, मैंने दिया था। कहते कि अच्छा। तो उन्होंने एक टेलीफोनिक राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है, तो उसमें वो बेसिक्स पूछते हैं कि आपकी इंट्रो पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, आपने कहाँ से पढ़ाई की है, ये वो सब। एंड साथ में वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने तो वो आंसर कर दिए। वो कहते अच्छा चलो ठीक है, अब हम ना आपकी एक आपकी 2 इंटरव्यूज़ होंगी, तो टेक इंटरव्यूज़। तो उसमें से जो लेवल 1 है वो आपका हम 2 3 दिन बाद शेड्यूल कर देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, दे देते हैं। तो व्हाट हैपन कि उन्होंने मेरे को लिंक वगैरह भेज दिया। एंड उस दिन के 2 3 दिन बाद जब मेरे को HR का कॉल आया, तो मतलब
और उसके 3 दिन बाद मेरी इंटरव्यू थी, ठीक है, फॉर लेवल 1। तो लेवल 1 इंटरव्यू थी, तो उसमें जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे, और कुछ तो उन्होंने मेरे रिज्यूमे के बेसिस पे पूछे जो भी उसमें मेंशन था, एंड कुछ क्वेश्चंस उन्होंने मेरे को जो उनकी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज़ थी, जो भी सी शार्प रिएक्ट रिक्वायर्ड था, ऑल दो मैंने उनको बोल दिया था कि सी शार्प आई डोंट नो, और मुझे सी प्लस प्लस आती है, एंड रिएक्ट भी अभी मैं सीख रही हूँ, तो आई एम नॉट परफेक्ट इन दैट, बाकी जो भी है आप उसमें से मेरे को पूछ लो। तो उन्होंने पूछे तो मैंने आंसर किए थे, ठीक है। तो होता क्या है कि 2-3 दिन बाद मेरे को एचआर का कॉल आता है कि यू हैव क्लियर द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। वो एक ये बेसिकली एक इंटर्न का रोल था, 5+5 मंथ्स की इंटर्न थी, और उसके बाद आपको फुल टाइम रोल ऑफर होना था। तो वो बोलते कि अब आपका ना सेकंड राउंड हम कल शेड्यूल कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट। तो जैसे इंटरव्यू मेरी जिस दिन लाइक 2 बजे थी ना दोपहर के, तो एक दिन पहले उसने मेरे को मेल कर दिया था। तो फ्रॉम द पास्ट 24 आवर्स मैं सोई भी नहीं थी, मैं सोई भी लिटरली सिर्फ 2 घंटे थी, एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग रिगरसली फॉर द इंटरव्यू। एंड गिवन दैट, आप ये बात याद रखना कि सी शार्प एंड रिएक्ट आई डिडंट नो, ठीक है, ये बात आप याद रखना कि आई हैवेंट यूज्ड इन माई इंटायर लाइफ, ठीक है। बट सी शार्प इज़ अ लैंग्वेज जो आप कभी भी 2-3-4 घंटे लगा के सीख सकते हो, एंड यू आर गुड टू गो। तो होता क्या है कि इंटरव्यूअर आता है, एंड इट वाज अ लेवल 2 इंटरव्यू, और उन्होंने कहा हुआ था कि दे विल आस्क द क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेक बट विद अ लिटिल डेप्थ, ठीक है। तो मैंने एचआर को तब भी बोला, मैंने कहा यार मेरे को रिएक्ट नहीं आती, सी शार्प आप बोल रहे हो वो भी नहीं आती, तो मैं अब क्या करूँ, ठीक है। तो वो कहते कि कोई बात नहीं, आप सीख लेना, इंटर्न ही है, आप सीख लेना, और ऐसी कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि जो मेरा ओए था उसमें भी सी शार्प के क्वेश्चंस थे, और वो मैं आपको बता दूँ क्योंकि मैंने वो एआई के थ्रू ही सॉल्व किया था ओए, ठीक है। तो होता क्या है कि आई एम रिगरसली प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू एंड ऑल दैट, ठीक है। तो अगले दिन 2:30 बजते हैं, इंटरव्यूअर आता है, एंड इंटरव्यूअर वॉज अ वेरी लाइक एट अ सीनियर पोजीशन, ठीक है। उसको 8-9-10 साल की एक्सपीरियंस था थोड़ा, एंड ही वॉज लाइक वेरी सीनियर टेक्निकल लीड टाइप्स। तो वो आता है, वो मुझे कहता है कि आप अपनी इंटरव्यू दो, ठीक है। तो मैं इंटरव्यू अपनी सॉरी इंट्रो दो। तो वो आता है, वो मेरे से इंट्रो पूछता है, तो मैं उसको बता देती हूँ कि आई एम दिस 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 दिस, ठीक है, मैं यहाँ से पढ़ी हूँ, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, आई एम नॉट वर्किंग फ्रॉम 1 ईयर, ठीक है। तो नाउ आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, ये वो सब। तो भाई ये बंदा पहले मेरे को बोलता है कि मेरे जो उन्होंने ना जो एचआर थी, तो उन्होंने पहले ही कॉल ज्वाइन करके ना, मतलब इंटरव्यू स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले ही उन्होंने कहा था कि आप अपने इंटायर स्क्रीन शेयर कर दो। तो ये शायद वो इसलिए करते हैं ताकि जो है जिसकी इंटरव्यू हो रही है वो चीटिंग ना करे, ठीक है। तो एंटायर स्क्रीन तो मैंने पहले से ही शेयर कर रखी थी, और आप मानोगे लेजिट उसमें जस्ट मेरी मेल वाला कॉलम खुला हुआ था जहाँ से मुझे उस इंटरव्यू का लिंक खोलना था, एंड दूसरे टैब में वो था मेरी टीम्स की मीट चल रही थी, ठीक है, जो भी कॉल चल रही थी। एंड उस मतलब एक और लिंक था उससे पहले, लिंक नहीं टैब था जो कि खाली था, जैसे न्यू टैब था, देन वो ईमेल वाला टैब था, एंड देन वो टीम्स वाला टैब था। तो बाकी कुछ भी नहीं, खाली, ठीक है। एंड मतलब आई वॉज नॉट लाइक डूइंग एनी थिंग कि जो किसी इंटरव्यूअर को ट्रिगर करे, ठीक है। तो पहले तो ये बंदा मेरे को आके बोलता है कि आप ऐसे करो, आप वो जो एक्स्ट्रा टैब है ना उसको बंद कर दो। तो मेरे को ये बहुत वियर्ड लगा, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने वो वाला टैब बंद कर दिया। उसके बाद वो मुझे बोलता है कि आप ना अब ऐसे करो, पहले तो आप ना जिस भी डायरेक्शन में बैठे हो पूरा घूम जाओ। मतलब मैं अपने घर पे बैठी हूँ, ठीक है, अपने घर पे मैं बैठी हुई हूँ, अपना एक पर्टिकुलर कॉर्नर ढूंढ के, ये मेरे को कहता है पूरा घूम जाओ, ठीक है।
तो मैं मतलब कि क्या घूम जाऊँ मैं? कहता इफ़ यू आर सिटिंग इन ईस्ट तो जैसे आप वेस्ट को चले जाओ। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब मेरे को वियर्ड लगा काफ़ी। मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं, ये भी क्या करवा रहा है। तो मैं घूम गई पूरा। उसको लग रहा था कि अगर मतलब कहता कि हमें ये करना पड़ता है इन ऑर्डर टू लाइक वी हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस। उसको लग रहा था कि अगर मतलब बच्चे चीटिंग करते हैं तो वो ऐसे पकड़ सकता है। मतलब यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि भाई अगर तुम्हें इतनी चिंता है कि कोई चीटिंग ना कर ले तो तुम अपने ऑफिस में बुला के इंटरव्यू लो। यू आर शेड्यूलिंग द इंटरव्यूज ऑनलाइन, यू आर टेकिंग द ओए ऑनलाइन, और उसमें जस्ट तुम एमसीक्यूज पूछ रहे हो, ठीक है। तो इतना ही है तुम्हें तो तुम अपने ऑन साइट करवाओ सब कुछ। तुम ये ऑनलाइन प्रोसेस पे लाइक वाई आर यू गिविंग एनी अटेंशन टू दैट, ठीक है। तो वो मुझे बोलता है कि तुम घूम जाओ। मैं घूम गई। मुझे तो क्या ही था, बेसिकली उसने ये इसलिए करवाया था ताकि अगर मेरे साथ रूम में कोई और है तो उसको दिख जाए। पर पता नहीं उसने ये क्यों नहीं सोचा कि अगर मैं घूमती तो वो भी इंसान घूम जाता, ठीक है। तो चलो जो भी है उसका, उसको अच्छा लगा होगा ये करके। तो फिर वो मुझे बोलता है कि अच्छा आप ये बताओ। मैंने उसको सब बता दिया कि C++ इज़ माई गो टू लैंग्वेज, ठीक है। तो और अगर आप थोड़ी सी भी नॉन टेक बैकग्राउंड से हो तो आई वुड लाइक टू मेंशन समथिंग हियर कि अगर आपको एक भी लैंग्वेज आती है ना, इन कोडिंग लॉजिक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको एक भी लैंग्वेज आती है ना, फॉर एग्जांपल C++, तो आप पाइथन बहुत जल्दी सीख लोगे, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि सिर्फ सिंटेक्स अलग होगा, ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें मैच कर जाती हैं। सिंटेक्स अलग होता है एंड वो आपको सीखना पड़ता है, एंड हर लैंग्वेज की अपनी कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं, वो भी आपको सीखनी पड़ती हैं। बट इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता कि आप बिल्कुल ही जैसे अनजान ही हो कि आपको पता ही नहीं दूसरी लैंग्वेज में क्या आ रहा है। तो ऐसा मतलब आप 1 to 2nd लैंग्वेज आप होप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। वही ये बंदा मेरे को बोलता है कि अच्छा सो एज यू हैव मेंशन दैट यू नो C#। तो मैंने कहा नहीं नहीं सर, C++। कहता नहीं, आपने जो क्वेश्चंस जो आपने ओए दिया था उसमें यू हैड C# क्वेश्चंस। तो मैंने कहा यस सर। तो कहता फिर वो आपने कैसे सॉल्व किए, ठीक है। तो मैं अब वाकई वो मैंने तो किए नहीं थे, मैंने तो AI से करवाए थे यहाँ पे तो उसने मेरे को पकड़ लिया, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो लॉजिक होता है तो वो हमें किसी भी मतलब लैंग्वेज के सिंटेक्स से थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है कि क्या लॉजिक वो फॉलो करना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। तो उससे हमें पता चल जाता है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जब मैं ये बोल रही थी मुझे पता था कि उसको पता है कि मैंने चीटिंग करी है, एंड उसको तो वो तो यही चेक कर रहा था कि ये कब कबूल करेगी, ठीक है। तो हुआ यूं कि मेरे को कहता कि नहीं नहीं आपने तब C# के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और अब आपको C# आते ही नहीं है। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि इतनी अच्छे से तो नहीं आती, मैं सीख लूँगी। तो कहता नहीं आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे। तो मैं फिर बोल रही सर बीच में तुक्के लगाए थे, ये क्या था वो क्या था। फिर वो बोलता है कि ऐसा है कि नहीं नहीं यू आर स्कोरिंग 15 out of 15 इन द C# सेक्शन। एंड मैंने कहा है ये कब हो गया, ये तो मेरे को भी नहीं पता था कि मैंने 15 में से 15 ले लिए हैं। तो तब मेरी थोड़ी सी फटी कि मैंने कहा 15 में से 15 थे, बेंचो ये तो मेरे को पता ही नहीं था। फिर मैं फिर चुप कर गई। फिर वो कहता कि नहीं इट्स नॉट लाइक पॉसिबल कि अब आप एक भी आंसर नहीं दे पा रहे हो। तो मेरे को था कि भाई मैं इतना प्रिपेयर करके आई हूँ, ठीक है। अगर तेरे को इतनी टेंशन थी कि मेरे को C# नहीं आती, पहले तो तुम्हारी कंपनी को यही देख लेना चाहिए था कि जो चीज़ के तुम क्वेश्चन दे रहे हो और एक कैंडिडेट उसको सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो तुम्हें पहले ही ये देख लेना चाहिए कि उसके रिज्यूमे में वो चीज़ है या नहीं है। तो तुम्हें पता लग जाएगा वो चीटिंग कर रहा है या क्या कर रहा है, ठीक है। तो मतलब मेरे को था कि तुम इतने चंट बन रहे हो इंटरव्यू के 2nd लेवल पे, तुम्हें तो ये चीज़ मतलब ओए के बाद ही पता कर लेनी चाहिए थी। तुम तो बहुत स्मार्ट हो, आई अप्रिशिएट। पर ये स्मार्टनेस मतलब थोड़ा लेट दिखाने का क्या मतलब है।
तो तो फिर मुझे बोलते हैं कि आपने मतलब एआई यूज़ करी। तो आई सेड तो मेरे को ना ऐसा लगता है कि जब आपको कोई बिल्कुल मतलब वो समझ जाए ना कि आपको भी पता है कि सामने वाला समझ चुका है, जस्ट एडमिट, ठीक है, कि हाँ ये हुआ था, तो वो ज़्यादा लाइक इट्स ईजी फॉर यू एंड द अदर पर्सन, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ सर मैंने किया था एआई यूज़। एंड मेरा एडमिट करने का रीज़न यहाँ पे कि ये भी था कि एवरी थर्ड कैंडिडेट डू दिस, ठीक है, एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट। यहाँ पे जितनी जॉब्स मिल रही हैं, आप किसी भी बच्चे को देख लो, हर कोई ये करता है, एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट, ठीक है। किया तो किया, आप इंटरव्यू में बाकी मेरी नॉलेज टेस्ट कर लो कि जो मैंने चीज़ें अपने रिज्यूमे में मेंशन करी हैं वो मेरे को कितनी आती हैं, ठीक है। तो ज़रूरी है तुमने वही एक चीज़ के पीछे जाना है जो मैंने मेंशन ही नहीं करी, मैंने मेंशन भी तो नहीं करी, वो आप ये भी तो देखो। तो एंड इट वाज एन इंटर्न रोल, इंटर्न्स आर नॉट सपोज्ड टू नो एवरीथिंग, समटाइम्स दे कैन लर्न एंड समटाइम्स दे कैन इम्प्लीमेंट। तो वो मुझे फिर कुछ और क्वेश्चंस पूछता है, क्वेश्चंस भी बड़े मतलब क्या कहाँ कहाँ से ढूंढ के ला रहा था। तो मुझे था कि भाई तुमने पैसे भी नहीं देने, तुम काहे को मतलब गांड मार के जाना चाहते हो मेरी। तो मुझे बोलता है कि एक क्वेश्चन का उसने मेरे को पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। तो मेरे को थोड़ा आइडिया था या थोड़ा मैंने तुक्का मार दिया, तो मैंने कहा ये होता है और ये होता है। मेरे को कहता आर यू श्योर और यू आर गेसिंग। तो आई सेड आई एम गेसिंग, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी हो चुका था, सब खराब हो चुका था। एंड अगर मैं बोलती कि नहीं नहीं मेरे को आता है और वो गलत निकलता बाद में, क्योंकि मेरे को आता तो नहीं था वो, ठीक है, आई वॉज नॉट श्योर, चाहे वो सही भी निकलता तो उसका कोई खास कोई पैच वर्क नहीं होता, ठीक है। तो मैंने कहा सर आई एम गेसिंग, ठीक है। तो इंटरव्यू के एंड में वो बोलता है कि देखो यू वर सुपर ऑनेस्ट, ठीक है, आप बहुत बहुत ही ऑनेस्ट कैंडिडेट हो, तो मैं आपको एक चांस देना चाहता हूँ। आप ऐसे करना कि अब से 10 मतलब जब भी आपको लगे आप ये 3 टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेना, ये और ये सी शार्प, रिएक्ट और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। और ये प्रिपेयर कर लेना, और क्योंकि आप ऑनेस्ट है तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप जब भी प्रिपेयर कर लो तो आप एचआर को बता देना, हम आपकी इंटरव्यू शेड्यूल कर देंगे। एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक, मैं मैं पिछले 2-3 इंटरव्यूज़ मैंने दिए एंड आई हैड नॉट स्लेप्ट प्रॉपरली, ठीक है। एंड मुझे था कि भाई तुम जो मैंने मेंशन करा है तुम उसमें से देख लो मेरे को कितनी नॉलेज है कितनी नहीं है, तुम वही 2-3 टॉपिक्स के पीछे पड़े हुए हो। एंड आपका क्या पता, आप 10 दिन बाद अगर इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे हो आप उसमें भी कुछ ऐसा डाल दोगे कि ये ओए में था और आपने ये कैसे किया, आपको आता नहीं है, तो आप फिर कोई रीज़न ढूंढ लोगे मुझे रिजेक्ट करने का, ठीक है। एंड आई वॉज लाइक कि दिस इज़ नॉट डन, यू नो दैट वी आर जेंजीज एंड इवन वी आर नॉट जेंजीज, हर कोई ओएस में चीटिंग कर रहा है। एंड ठीक है कोई होगा बहुत इंटेलिजेंट वो करता होगा खुद से, आई एम नॉट दैट, आई डू चीटिंग, ठीक है। एंड इंटरव्यू तो मैं खुद से दे रही हूँ ना। एंड अगर आपको नहीं ट्रस्ट है कैंडिडेट पे तो आप अपने ऑन साइट करवाओ इंटरव्यूज़, आपको किसी ने मना नहीं किया। एंड ऑल्सो आप कंपनी के रिसोर्सेज भी क्यों वेस्ट करो, अगर आपको इतना शक हो रहा है कैंडिडेट पे कि अच्छा इसको आता नहीं है, अब तो इसने ओए कैसे कर लिया, तो भाई जस्ट आप मेरा रिज्यूमे देखो और ओए के टॉपिक्स देखो, अगर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है जस्ट समझ जाओ कि आई हैव यूज्ड एआई, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि लाइक एक्चुअली आई एम फ्रॉम सम एनआईटी, ठीक है, एंड दैट गाइज, और मुझे ये पहली इंटरव्यू में भी लगा था कि ये सारे थोड़े प्राइवेट कॉलेजेस के लोग हैं, ठीक है। एंड दे वर ट्राइंग टू लाइक पुट मी डाउन, ये मुझे फर्स्ट इंटरव्यू में भी लगा है। और ऑनेस्टली मेरे को ऐसा लगा कि जो बंदा
किसी को थोड़ा नीचा दिखाना चाह रहा है ना, मतलब एक होता है ना कि इंटरव्यूअर जज करता है आपको कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। एक होता है कि कोई पहले से ही सोच के बैठा है कि भाई हमें इसके साथ कुछ खुंदस निकालनी है, कि जैसे आपको कोई पुराना अपना इनसिक्योरिटी का ग्रज निकालना होता है कि अच्छा भाई ये एनआईटी वाले को तो हम उसकी औकात दिखाएंगे। ठीक है, तो मेरे को बड़ा वो वियर्ड सा लगा। सो दैट वाज माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। एंड अगर आप लोग जानना चाहते हो कि उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया नहीं, तो अभी तक मेरा डिसीजन यही है कि मैं वो इंटरव्यू जो वो फर्दर उन्होंने बोला है मैं वो नहीं दूंगी। बिकॉज उसका क्या है, वो फिर बोल देगा ओए में ये टॉपिक था और आपने कैसे कर लिया, आपको तो आता ही नहीं है एंड आई एम रिजेक्टिंग यू। तो ऐसे ठरकी बुढ़ों से तो मेरे को अब चिढ़ मच चुकी है एंड आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट कंपनी अगेन।